पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और राहु और केतु। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु देव और केतु देव अगर प्लेसमेंट हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। राहु देव प्रथम चरण धनी यशस्वी सुखी परिवार वाला होता है और दूसरा चरण सेम बताया है, धनी यशस्वी और सुखी परिवार वाला होता है। तीसरा चरण जातक का युवावस्था तक जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है, बाद में धीरे धीरे वो उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होता है। चतुर्थ चरण यहाँ भी राहु के शुभ फल बताए गए हैं, धनी होता है। शासक अनेक उद्योगों का स्वामी होने का भी इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है। अब केतु देव प्रथम दो चरण मतलब प्रथम चरण अगर साथ में मंगल हो तो बहुत अच्छा बताया गया, ग्राम या नगर का प्रमुख हो सकता है। दूसरा चरण धनी होता है और तीसरा चरण यहाँ पे मेंटल डिस्टरबेंस टाइप की कुछ चीजें नेगेटिविटी दिमाग में रह सकती है। चतुर्थ चरण सट्टे वगैरह में प्रवृत्त होता है। तो ये थे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु देव और केतु देव के फल। अब यहाँ पे कोई दृष्टि वगैरह तो इनकी दी नहीं गई है और किसी पाठ में हमने बताया भी नहीं है, क्योंकि पुस्तकों में केवल इतना ही लिखा है कि राहु देव और केतु देव के चरणों के अनुसार फल लिखा हुआ है। कौन से ग्रह की दृष्टि के अनुसार क्या फल मिलेगा वैसा कुछ इस पुस्तक में लिखा गया नहीं है। जहां तक बात राहु और केतु की है, हमने एक अलग सीरीज चलाई हुई है, शायद 5-6 पाठ उसके दिए हुए हैं और इनके पाठ देना इतना आसान नहीं है। हाँ, बहुत पाठ है, सोशल मीडिया में बहुत से ज्ञानियों ने दिए हैं। वो सब बातें या उसके विषय में केवल इतना जानिए कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है या जो भी इमेजिनेशन पावर आपकी होती है, जिसके द्वारा आप सामने वाले को वशीभूत या भ्रमित करते या अपने ज्ञान को सर्वोपरि मान के कुछ ऐसा इमेजिनेशन शब्दों के द्वारा प्रकट करते हैं कि सामने वाला उसको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो और वो कुछ समय के लिए, चाहे आधा घंटा 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो हो, वो वीडियो सुन के वो मतलब स्टेचू टाइप से हो जाए। इसको आप राहु मानिए। और जिसको किसी चीज की फिक्र ना हो, तकलीफ आ गई तो भी फिक्र नहीं हो, किसी ने कुछ अपमान कर दिया तो भी फिक्र नहीं हो, और कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है तो वो भ्रम में ना पड़ा हो, जो भीड़ के साथ नहीं रहता हो, जो अपने आप में मस्त रहता हो, जो अकेले रहने में भी जिसको कोई तकलीफ नहीं हो, और अकेले रह के जिसकी नेगेटिविटी तो हो ही नहीं, पॉजिटिविटी की मात्रा भी बहुत ज्यादा जिसके अंदर आ सकती हो, उसको आप केतु देव मानिए। सीधा और सरल और सीमित शब्दों में राहु और केतु का हम कुछ ऐसा ही समझते हैं। डीप में जाएंगे बहुत अच्छा पता चलेगा। भौतिक संसाधनों में जो भी मनुष्य को जो चीजें चाहिए और प्रचुर मात्रा में चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं हो कि आपने 1 रुपये कमाया तो आप 10 की चाह रखते हैं, 10 कमा लिया तो फिर 100 की, और 100 कमा लिया तो फिर हजारों लाखों करोड़ों अरबों तक आदमी की चाह जब खत्म नहीं होती है और हर सुख भोग की चाह एक बार भोगने के बाद में जब बार बार इच्छा होती है तो उसको राहु मानिए कि राहु से प्रभावित है इंसान और वर्तमान समय वो ही है। आप ईच एंड एवरी आदमी, 99% आदमी या उससे भी ज्यादा परसेंटेज ऑफ मात्रा में इंसान वर्तमान समय और इंसानों की गति राहु देव से ही कनेक्ट हो रही है। केतु जिसको किसी भोग की इच्छा नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जो किसी का बुरा करने में कभी अग्रसर या प्रवृत्त नहीं होता, अच्छे केतु की निशानी, जो हमेशा दूसरों के दुखों में सम्मिलित होने की कोशिश करता है, जिसकी जैसी हैसियत होती है उसी अनुसार उसकी हेल्प करने की भी कोशिश करता है, और अगर नहीं है फाइनेंशियली उसकी ऐसी हैसियत नहीं है तो भी अपने प्रभु से या अपने इष्ट से या प्रकृति से कुछ ऐसी आराधना या ऐसी संभावना या ऐसी इच्छा जरूर प्रकट करता है कि प्रभु इसका भला हो, इसका समय जो बुरा आ गया है उसको काटने की कोशिश करो, इसको शक्ति प्रदान करो। ऐसी दुआ देने वाला इंसान जिसका आप चाहे बुरा भी कर दो फिर भी वो दुआ देगा, ये क्लियर केतु है और बहुत अच्छी मात्रा में प्लेसमेंट आपकी जन्मपत्री में है। अब किसको एक्टिव करना ये आपके अपने ऊपर निर्भर है, किसी नियम को नहीं मानने वाला।
अपनी मन मर्जी से आचरण करने वाला, मन मर्जी से चलने वाला और जो अच्छा लगे वो करने वाला ये राहु है। लिक्विड, जरूरत से ज्यादा लिक्विड अपने शरीर में ग्रहण करने वाला और फिर ख्यालों में खोया रहने वाला, अपने आप को बहुत बड़ा बताने वाला, हर चीज को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करने वाला खराब चंद्र और राहु की निशानी है। तो ऐसी बहुत सी बातें राहु और केतु के विषय में जितनी आप डीप स्टडी में जाते जाएंगे उतने में आपको हर समय, हर ग्रह नक्षत्र के साथ आपको ये लगेगा कि हर ग्रह प्रभावित है राहु केतु से। केवल आप नहीं है, आपकी पृथ्वी नहीं है, हर ग्रह प्रभावित है। क्यों? इनका कोई आकार नहीं है, ये छाया ग्रह है और छाया ग्रह से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित है। हर जगह छाया पड़ती है इनकी। आप क्या सोचते हैं बृहस्पति ग्रह पे नहीं पड़ती? उस पे भी पड़ती है। हम लोगों को पृथ्वी पे क्या देखने को मिलता है? गुरु के साथ राहु आ गया। जब वहां पड़ती है तो नीचे जिसका उस समय में जन्म होता है उसके साथ राहु आ गया। ऐसी बहुत सी बातें राहु और केतु के विषय में। हाँ, लेकिन ये हकीकत है, सत्य है कि आपके अपने ऊपर निर्भर है कि आप किसको एक्टिव करना चाहते हैं। ये दो ग्रहों के बारे में हम विशेषतः बोल सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं। राहु और केतु ग्रह नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है, इनका कोई भौतिक आकार जो हम लोगों को नजर आता है पृथ्वी से, चंद्रमा, सूर्य, राहु, आपका बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी से बैठे बैठे नजर आता है, उनका आकार है बाकायदा। लेकिन राहु केतु का आकार नहीं है, और जिनका आकार नहीं है वो मैनेजेबल है। वो आपकी अपनी सोच में है, आपके अपने दिमाग में है, आपके अपने कर्मों में है। अपने कर्मों के द्वारा, अपनी दिनचर्या के द्वारा आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो ये आपको कंट्रोल कर लेंगे। कि आपकी दिनचर्या थोड़ी भी अव्यवस्थित हुई, थोड़ा सा भी आपने उसमें छेड़छाड़ किया, नियमों में परिवर्तन किया, फिर दो में से एक बहुत ज्यादा मात्रा में आपके मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में लेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो भी नियम बनाए उसके ऊपर कठोरतापूर्ण चलने की कोशिश कीजिए। दिमाग में क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी भौतिक इच्छा क्या आ रही है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने नियम बनाया है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो उस पर हमेशा चलना है। गुस्सा आ गया किसी बात पे, किसी के ऊपर, निर्णय नहीं करना है, उस समय रुकना है और फिर सोचना है कि मेरे को क्या उत्तर देना। हाँ, उत्तर देना भी जरूरी है, लेकिन उत्तर देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो फिर आप राहु केतु आपका मैनेजेबल हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इसी आशा के साथ कि आपको इस विषय में शायद पूरी तरह तो ज्ञान देने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन जितनी है, जितनी माता रानी ने प्रदान की है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से आपको और क्या सुनना है, किस तरह के भावों को या किस तरह के ग्रहों को आपको क्या समझ में आ रहा है, कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि ज्ञान की चाह हमको भी है। ज्योतिष में कोई बोले कि प्रकांड विद्वान, हम तो नहीं है। हम साफ साफ बोल रहे हैं इस बात को कि हम तो इतने प्रकांड विद्वान नहीं है, इतने त्रिकालदर्शी नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे आपकी डेट ऑफ बर्थ और समय टाइम देख के आपका पूर्ण भविष्य फल हम बता सके। हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है। छोटे मोटे इंसान हैं और बहुत ही छोटे इंसान हैं, कुछ ईश्वर की या भगवती की प्रेरणा समझ लो आप। प्रोफेशनल नहीं है बोल के हकीकत बोल देते, क्योंकि हमको कोई पैसे की या फीस की चाह आपसे है नहीं। आपको सही ज्ञान प्राप्त हो, पुस्तकों में लिखे हुए को भी आप समझ सके कि किसी ग्रह के बारे में पुस्तक में कुछ लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, क्या वो लिखा गया वैसा ही होता है या वो कोई की है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, उसको समझना है आपको। किसी पुस्तक में किसी ग्रह के बारे में प्लेसमेंट के विषय में आपको लिख दिया कि आपके तीसरे घर में ये ग्रह बैठा है तो आपको ऐसा फल मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या सबके साथ ऐसा होगा? ये संभव ही नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये संभव नहीं होता भी। ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया में इस विषय में
जब इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा तो नहीं सुनते, लेकिन समय के अनुसार सुनते। अभी एक वीडियो सुन रहे थे, एक नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है, सबका अपना अपना ज्ञान है, सब उसमें पारंगत है। कोई बाधक ग्रह की चर्चा हो रही थी, वहां पे बता रहे थे कि भाई आपका मतलब क्या उसमें स्थिर राशि में नवम स्थान या उसका स्वामित्व है जिसके पास हो वो बाधक होता है, और लगन में अगर बैठ जाए तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ बता रहे थे, पूरा हमको याद नहीं है। लेकिन जैसे ही सामने से किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि बहुत बड़े अपने देश के जाने माने इंसान है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर वो बात घूम के आ गई नक्षत्रों पे कि वो दूसरे नक्षत्र पे बैठा है। लेकिन जब बाधक ग्रह की जब चर्चा हो रही है, जिस पुस्तक में हो रही है, उस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि वो अलग नक्षत्र पे बैठेगा तो वो अलग फल देगा। ये चीजें आपको खोजनी पड़ेगी कि अगर बाधक ग्रह की चर्चा है या बाधक ग्रह का आप अपनी जन्मपत्री पे अध्ययन कर रहे हैं कि चर राशि है तो 11वें स्थान का स्वामी जो लेके बैठा हुआ है, वो स्थान या उस स्थान का स्वामी अगर लगन में बैठा हुआ है तो किस तरह का फल देगा। वो आपकी जो भोग है या जो चीज वो देने के लिए लायबल है, उत्तरदायी है, वो फल आपको कभी कम नहीं करता है। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी दिक्कत दे सकता है, लेकिन क्या देगा ये जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। जब आप डीप स्टडी में जाएंगे, डीप अध्ययन में जाएंगे, वरक कुंडलियों में जाएंगे, नवमांस कुंडलियों में जाएंगे, नक्षत्रों में जाएंगे, नक्षत्रों से भी ज्यादा डीप उसके चरणों में जाएंगे, तो कुछ नया ही निकल के आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि इसकी वजह से तो आपका स्वास्थ्य बचा हुआ है। जिसको बाधक समझ रहे थे वो बाधक है ही नहीं। वो आपकी लग्न कुंडली के अनुसार जो अंश है, उस अंश के हिसाब से वो बहुत अलग बैठा हुआ है। तो ऐसी बहुत सी बातें, मतलब किसी चीज के ऊपर कभी भी ये सोच के प्रिडिक्ट मत होइएगा कि ये चीज आपको पुस्तक में ऐसी लिखी है तो आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी। ये कभी नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड है, सब कुछ ठीक हो सकता है, केवल अपनी दिनचर्या और अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। आपके कर्मों के ऊपर आपका प्रारब्ध निर्भर नहीं है, और न आपका प्रारब्ध आपको मना करता है कि आप कर्म कैसे करें, किस तरह से करें। वो आपकी अपनी क्षमता या अपना निर्णय है कि आप किस तरह के कर्म इस पृथ्वी पे आके करेंगे। अगर उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो प्रारब्ध की परवाह ही नहीं रहती है। फिर कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्रारब्ध आपको कैसा मिला हुआ है। ऐसे बहुत से, चाहे वेदों में समझ लो आप, चाहे ज्योतिष में समझ लो, चाहे भक्ति मार्ग की जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जीवन है उनको उठा के देख लो आप। जब अपने कर्मों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और उनको सुधारा तो प्रारब्ध उनके लिए गौण हो गए। कोई मतलब ही नहीं था उस प्रारब्ध का। प्रारब्ध को भी आके उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा है कि आपको ये चीज भोगनी पड़ेगी, क्योंकि कई जन्मों के प्रारब्ध के द्वारा उसका निर्माण हो गया है। मतलब समय और काल उसको भी आके उस महात्मा को या उस योगी को नमस्कार करना पड़ा है कि ये थोड़ा सा भोग लीजिए जिससे आपकी यात्रा निष्कलंक हो जाए। कर्मों का इतना बड़ा महत्व है। और पूरी की पूरी गीता जो महाभारत के समय में कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को प्रदान की गई, जब उसके ऊपर इंसान 1% भी चलने का कोशिश करता है तो हमारे हिसाब से प्रारब्ध इतना कोई तकलीफ उसको नहीं देता। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।